आज अपन आगे पढ़ेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं दी गई है उन स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो शुरू करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। जैसा कि अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा था और उसमें अपन ने देखा कि सरकार डॉक्टर्स काफ़ी हैं, हॉस्पिटल भी काफ़ी खुल गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सही तरीके से पूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर जो गरीब हैं और सुविधाहीन हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। और हमारी सरकार का ये दायित्व है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। और जैसा कि सरकार का दायित्व है कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके जीवन के आधारभूत सुविधाओं के बारे में, जैसे पानी है, साफ सफाई है, इन सब का, और सामाजिक स्थिति जैसे कि लोगों की मानसिक स्थिति, इन सब के प्रति सरकार का जितना उत्तरदायित्व है, उतना ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। उन्हें, जो गरीब लोग हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो उपलब्ध करवाना, शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, तो ये सारी चीज़ें सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए। ऐसा करना संभव है। अब हम अगले पेज पे कुछ उदाहरण देखेंगे। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर भी इस तरीके से पूरी व्यवस्था को योजनाबद्ध ढंग से लागू किया जाए तो हमारे देश में भी स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ चित्र में देखिए, ये है ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। अब कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर बिल्कुल हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वहाँ सरकार क्या करती है, एक जीप में एक डॉक्टर बैठा होता है और वो गांव में घूम घूम कर लोगों का इलाज करता है। तो इस तरीके से क्या सभी लोगों को इलाज हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अब सुविधाएं अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन सब जगह ये अभी तक ये व्यवस्था शुरू भी नहीं की गई है। अब कई ऐसे गांव हैं जहां पर डॉक्टर है ही नहीं, तो वहां लोगों को बहुत दूर दूर का रास्ता तय करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जैसा कि अभी देखो, ये साइकिल पे है, साइकिल चला रहा है और साथ में उसकी पत्नी है, ये गर्भवती महिला है जो पीछे पीछे चल रही है। अब इस गर्भवती महिला को कितनी तकलीफ से गुजरकर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश में हमें आज भी देखने को मिलती है। अब उदाहरण के लिए हम सब केरल का अनुभव देखते हैं। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब जो केरल सरकार है, उन्होंने 1996 में कुछ ऐसे परिवर्तन किए, ऐसी योजनाएं लागू की जिससे कि वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ाई जा सके या केरल का विकास किया गया। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया और केरल की सरकार ने अपने बजट का 40% भाग था वो पंचायतों को दे दिया। गाँव में जो पंचायत होती है ना, उनको। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी और जो वो बजट था, उस बजट के माध्यम से जो पंचायतें हैं वे अपने स्थानीय स्तर पर अलग अलग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाकर उनकी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी है, आहार है, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था
सुनिश्चित करना संभव हो सका। और इसी के आधार पर जो बजट दिया गया फिर पंचायतों में बांट दिया। पंचायतों ने अपने अपने गांव स्तर पर पानी की व्यवस्था करवाई। जो गरीब लोग हैं जिनको पोषण नहीं मिल रहा है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। औरतों के विकास के लिए और स्कूल वगैरह है, इन सब की सारी व्यवस्था की गई। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। हॉस्पिटल वगैरह हैं गांव में, उनमें भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी। अब इतनी सुविधाएं हो चुकी है, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, शिक्षा के बच्चों के स्कूल की शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह खुल गए, आंगनवाड़ियों में भी सारा काम व्यवस्थित होने लगा। लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं। जैसे हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ दवाइयों की कमी है, बिस्तर वगैरह नहीं है, पलंग नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, आदि समस्याएं आज भी बनी हुई है। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और अधिक जानकारी के लिए आप इसे लॉग ऑन कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने केरल के अनुभव से देखा कि वहाँ की सरकार ने किस तरह अपने बजट का 40% जो पैसा था वो गाँव के विकास में खर्च किया और केरल का विकास किया। उसी तरह से कोस्टा रिका जो मध्य एशिया का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों से पहले कोस्टारिका के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यहाँ के देश के लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को उन्होंने कहा कि हम सेना नहीं रखेंगे और सेना पर जो खर्च किया जाता था वो हम कहाँ खर्च करेंगे, लोगों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनकी आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करेंगे। इसी तरह कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे अच्छा सुरक्षित पानी और साफ शुद्ध जल, वहाँ की पूरी सफाई व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था और एक अच्छा वातावरण उन्हें दिया गया। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये 2 उदाहरण देखे और यहाँ देखा हमने कि यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार ने किस तरह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई। अब हम इसी में देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कैसे करेंगे। तो वापस चैप्टर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लोगों के स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन जाता है कि स्वास्थ्य क्या है। ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था कि हमारा स्वास्थ्य क्या है, इससे संबंधित आप वीडियो देखोगे और वापस तैयारी करोगे। वैसे मैं इसका PDF भेज दूँगी। फिर है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है और इसके सकारात्मक तथ्य कौन से हैं और नकारात्मक तथ्य कौन से हैं। तो सकारात्मक तथ्य में जैसा अपन ने देखा कि हमारे देश में 30,000 से भी अधिक हर साल डॉक्टर बनते हैं। फिर यहाँ काफ़ी सारी स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह भी खोले गए हैं, विकास हुआ है, उनकी अस्पतालों की संख्या में विकास हुआ है। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मतलब विदेशों से विदेशी हमारे यहाँ भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं। फिर भारत विश्व का सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये थे इसके सकारात्मक पहलू और ये थे नकारात्मक पहलू। तो आप ये भी इस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इसके सकारात्मक तथ्य कौन कौन से हैं और नकारात्मक तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर अपन ने आगे पढ़ा था हाकिम शेख की कहानी का विस्तार से वर्णन करो। ये भी एक प्रश्न बन के आ सकता है। फिर है आगे सार्वजनिक और निजी सेवाएं क्या है, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं
और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न, हालांकि मैं इसका PDF बना के भेज दूँगी, लेकिन आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। फिर अपन ने पढ़ा था कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, तो ये भी एक प्रश्न बन के आएगा कि हमें सरकार को टैक्स देना क्यों देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए ये अपन ने पूरा पढ़ा था और इसका भी वीडियो बनाए हुए हैं आपके। फिर है निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार करने के लिए कौन कौन से कार्य करती है या कर सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। अब कल इसका PDF करेंगे। धन्यवाद।